दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अंग्रेजों ने भारत में 200 वर्षों तक शासन किया था। इस दौरान अंग्रेजों ने यहाँ कई कार्य किए थे। दरअसल अंग्रेजों का मकसद केवल व्यापार करना था, मगर यहाँ की असीम धन दौलत को देखकर अंग्रेजों ने धीरे धीरे अपने पैर मजबूत कर लिए थे। जब अंग्रेज भारत में आए थे, उस जमाने में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, यानी कि भारत में सोने, चांदी और हीरे जवाहरात की भरमार थी। इस अपार धन दौलत को देखकर अंग्रेजों का मन डगमगा गया। उन्होंने कैसे भी करके यहां पर शासन स्थापित कर लिया। अंग्रेजों ने भारत से अपार धन दौलत लूटकर ब्रिटेन भिजवा दी थी। अंग्रेजों ने भारत को खूब लूटा। दोस्तों, गौर करने की बात यह है कि अंग्रेजों ने यहां अपनी सुविधा के लिए कई ऐतिहासिक कार्य भी कर दिए, क्योंकि वह जानते थे कि अब उन्हें भारत से कोई नहीं निकाल पाएगा। मगर समय का क्या, एक दिन अंग्रेजों को भारत छोड़कर निकलना पड़ गया, मगर उनकी बनाई गई चीजों का उपयोग हम आज भी कर रहे हैं। अंग्रेजों ने जाते जाते भारत के 2 टुकड़े भी कर दिए। उन्होंने भारत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर जाने अनजाने में उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए जो भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आइए इस वीडियो में जान लेते हैं कि अंग्रेजों ने वह कौन से काम किया जो आज भारत के लिए वरदान बन रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि अंग्रेजों ने ऐसे बड़े कार्य भारत के लिए क्यों किए थे। आप देख रहे हैं रॉयल टीवी इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस करें, ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। दोस्तों, यह तो हम सब जानते हैं कि अंग्रेजों ने न सिर्फ भारतीयों का शोषण किया, बल्कि हमारी अच्छी भली आर्थिक स्थिति को तबाह कर दिया। फिर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि उनके शासनकाल में थोड़ा ही सही पर हमें फायदा जरूर मिला है। नंबर 1 पर है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे आज एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, जिस पर आज करोड़ों भारतीय सफर करते हैं। और इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि इंडियन रेलवे भी अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी। चाहे इसकी शुरुआत उन्होंने अपनी सहूलियत के लिए की हो। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 को चली थी। पहली बार में मुंबई से लेकर थाने तक 34 किलोमीटर दूरी तय की थी। कि यह सफर चाहे छोटा था, मगर एक सफर में इंडियन रेलवे की नींव जरूर रखती थी। और आपको यह बात सुनकर हैरानी होगी कि आज भी भारत में एक रेलवे लाइन ऐसी भी है जिसका मालिकाना हक ब्रिटेन की एक कंपनी के पास है। और इस रेलवे लाइन के इस्तेमाल करने के लिए भारत सरकार हर साल 1 करोड़ 20 लाख रुपए ब्रिटेन की इस कंपनी को देती है। ये रेलवे ट्रैक महाराष्ट्र के अमरावती से लेकर मूर्ताजापुर के बीच में स्थित है। और नंबर 2 पर है इंडियन आर्मी। भारत में इंडियन आर्मी की नींव भी अंग्रेजों द्वारा ही रखी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत आने से पहले भारत के जितने भी महाराजा थे, उनकी अपनी अपनी सेनाएं होती थी। अब जब ब्रिटिश भारत आए तो उन्होंने 1805 में एक सेना तैयार की थी। उसमें इंडियन और ब्रिटिशर्स दोनों सैनिक शामिल थे। उस वक्त इस सेना ने पहले वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने भी हिस्सा लिया था। उस वक्त ब्रिटिश आर्मी में शहीद हुए 90,000 सैनिकों की याद में ही ब्रिटिश सरकार दिल्ली में इंडिया गेट बनवाया था। नंबर 3 पर है पहाड़ी हिल स्टेशन का विकास। दोस्तों, ढकी वादियां और खुला आसमान हर किसी को आकर्षित करता है। हम भारतीयों को ही नहीं, बल्कि अंग्रेजों को भी हिल स्टेशन से बहुत लगाव था। अंग्रेजों का पहाड़ों से लगाव के कारण ही हमारे पास आज बहुत से हिल स्टेशन है। ब्रिटिशर को शिमला में अपने देश की झलक दिखाई देती थी, इसलिए अंग्रेजों को यह जगह इतनी पसंद आई कि उन्होंने शिमला को खूबसूरत इंग्लैंड की तरह क्षेत्र बनाने का फैसला किया। शिमला अंग्रेजों की समर कैपिटल भी हुआ करता था। आसानी से पहुंचने के लिए अंग्रेजों ने जहां कालका से शिमला तक टॉय ट्रेन की शुरुआत की, जो आज भी शिमला में आने जाने वाले सैलानियों की पहली पसंद है। वैसे शिमला इकलौता हिल स्टेशन नहीं था जिसको अंग्रेजों ने डेवलप किया। लैंसडाउन भी एक ऐसी ही जगह है जिस जगह पर पहाड़ काटकर समतल किया गया था। इसके अलावा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के नजदीक मंसूरी में भी अंग्रेजों ने अपने लिए घर बनाए, जो आज भी ब्रिटिश शासन के गवाही भर रहे हैं। उस टाइम मंसूरी तक रेल ट्रैक बिछाने की 2 बार कोशिश की गई, पर हर बार पहाड़ गिरने के कारण से उनका काम पूरा नहीं हो सका। और दोस्तों, नंबर 4 पर है सबकी प्रसिद्ध क्रिकेट खेल। दोस्तों, क्रिकेट भले ही नेशनल गेम ना हो, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का मैच टेलीकास्ट होता है तो पूरा विश्व उस वक्त रुक जाता है।
यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि क्रिकेट को भी भारत में अंग्रेजों ने ही शुरू किया था और क्रिकेट को तब सिर्फ टाइम पास के लिए खेला जाता था। लेकिन यह भी सच है कि 1752 से पहले इंडिया में कोई भी क्रिकेट क्लब नहीं था। पहला क्रिकेट क्लब कोलकाता के ईडन गार्डन में क्रिकेट क्लब शुरू हुआ, जिसमें भारतीयों की एंट्री बैन थी। इसके 5 साल बाद मुंबई ने अपना पहला मैच करवाया, जिसमें इंडिया ने पहली बार बैट को अपने हाथ में पकड़ा था। और नंबर 5 पर है ब्रिटिश आर्किटेक्चर। ब्रिटिश शासन की बात हो, इसमें ब्रिटिश आर्किटेक्चर वास्तुकला की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब आप इंडिया गेट से संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, गेटवे ऑन ऑफ इंडिया और हावड़ा ब्रिज को ही देख लो। इनको देखने से ही ऐसा लगता है कि अंग्रेज सचमुच काफी टैलेंटेड थे। और इसके बाद बारी आती है इंडियन लॉ एंड ऑर्डर की। कहने को तो भारत 1947 में ही आजाद हो गया था, पर हमारे सिस्टम में अभी कुछ ऐसे कानून हैं जो अंग्रेजों के जमाने से ही चल रहे हैं। आपने कभी गौर किया है कि हम हमेशा सिर्फ लेफ्ट साइड पर ही क्यों चलते हैं, जबकि अमेरिका समेत दुनिया के 90% देशों में राइट हैंड गाड़ी चलाने का ही कानून है। रोड के बाएं ओर चलने का नियम ही ब्रिटिश की ही देन है। इसके अलावा भारतीय पुलिस जो खाकी यूनिफॉर्म पहनती है, इसकी शुरुआत भी अंग्रेजों ने ही की थी। इसके अलावा अंग्रेजों ने कहीं कृतियों को मिटाया था जो भारत के लिए अभिशाप थी। भारत में एक रिवाज सती प्रथा का था, जिसमें औरत को उसके पति की लाश के साथ जिंदा जला दिया जाता था। ये बात आम थी। इस प्रथा को सती प्रथा कहते थे। इसके अलावा विधवा औरत को दूसरी शादी करने की भी आजादी नहीं थी। जैसा कि आप जानते हैं कि सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय भी अंग्रेजों को ही जाता है। अंग्रेजों ने इस प्रथा पर न केवल बैन लगाया, बल्कि दूसरी शादी करने के लिए भी औरतों को प्रेरित किया। इसलिए 1806 में रीमैरिज एक्ट भी शुरू किया गया था। नंबर 7, अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार। अंग्रेज जब भारत आए थे तो अपने रहन सहन, अपना पहनावा और अपनी भाषा भी साथ लेकर आए। शुरुआत में तो अंग्रेजों ने भारत के राज्यों से बात करने के लिए यहाँ के लोकल लैंग्वेज भी सीख ली। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर राज करने लगे तो उनको एक बात तो समझ आ गई कि अगर भारत पर राज करना है तो उनको अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। इसके बिना वह अपने कानून लोगों पर अच्छी तरह से लागू नहीं कर सकेंगे। और इसी बात को ध्यान रखते हुए सन 1835 में कंपनी के आदेश पर ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑफिशियल लैंग्वेज पर्शिया से बदलकर इंग्लिश कर दी गई और भारत में प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल भी खोले गए। और अच्छे इंग्लिश बोलने वाले को ब्रिटिश सरकार ने अच्छी नौकरियां देना शुरू कर दिया, जिसके कारण लोगों को लगा कि अगर वह इस भाषा में महारत हासिल कर लेते हैं तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी। उस समय महज 1% ही ऐसे लोग थे जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश थी। आपको आज हैरानी होगी, अंग्रेजों के कारण ही आज भारत में काफी लोग अंग्रेजी ही बोलते हैं। पर दोस्तों, हम चाहे इंग्लिश में कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना हो जाएं, पर फिर भी हमें कभी भी अपनी मातृभाषा बोलने में शर्म नहीं आनी चाहिए कि आपकी पहचान मातृभाषा ही होनी चाहिए, चाहे वह हिंदी, बंगाली, पंजाबी, तमिल कोई भी हो। दोस्तों, अगर देखा जाए तो अंग्रेजों ने ही हम पर 200 साल तक राज किया और इतने लंबे समय तक जितना अंग्रेजों ने भारत को नुकसान पहुंचाया, तो उस मुकाबले में यह काम कुछ भी नहीं है। वैसे भी अंग्रेजों ने यह काम सिर्फ अपने फायदे के लिए ही की है, क्योंकि उस वक्त उनको नहीं पता था कि एक बार उन्हें भारत को छोड़कर जाना पड़ेगा। अंग्रेजों ने सभी सुविधाएं भारत में ही बना ली थी। उन्होंने 45 ट्रिलियन डॉलर रुपए उस जमाने में भारत से लौटकर ब्रिटेन भेजे थे। कई जहाज आज भी समुद्र की गहराई में दबे पड़े हैं, क्योंकि वह किसी कारणवश पानी में समा गए थे। चाहे जो कुछ भी हो, आज भी भारत के पास अपार धन संपत्ति है और अंग्रेजों ने जो कार्य किया उनका आज हम पूरा फायदा ले रहे हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।